प्यारे बच्चों, आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने ये हिंदी की जो पुस्तक है साहित्य सागर, इसकी क्लासें हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे क्लास 9th में और 10th में हैं ये उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो साहित्य सागर में संक्षिप्त कहानियाँ, इसमें 2 पार्ट है, कहानियों का और कविताओं का। तो पहला जो पार्ट है कहानियों का, उसमें पहला लेसन बात अठन्नी की, इस लेसन को मैं आज प्रारंभ कर रहा हूँ। और वो बच्चे जो अपने क्लास में रेगुलर रहते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं और किसी वजह से कोई अवरोध हुआ है, दिक्कत आई है, तो वो सारे बच्चों के लिए बड़ा उपयोगी रहेगा और ये पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे मैं आज प्रारंभ कर रहा हूँ। आप लोग अपनी किताबों के साथ साथ एक रजिस्टर भी, एक नोटबुक भी अपने पास में रखिए और बीच में मैं इसको जो एक्सप्लेन करूँगा आप उसको नोट भी करते चलिएगा। तो मैं इस लेसन को प्रारंभ कर रहा हूँ। कहानी मैं रीड करूँगा और बीच बीच में आपको समझाता चलूँगा। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे रहा है तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तनख्वाह वेतन को कहते हैं सैलरी। वह सोचता, इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 रुपये दे देगा, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में ही रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था, तो रसीला रमजान को मिठाई देता। दोनों नौकर अपने घर में जिसके यहाँ फल आता था वो अपने मित्र को फल खिलाता था, जिसके यहाँ मिठाई आती थी वह अपने मित्र को मिठाई खिलाता था। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को खिलाते और उनकी मित्रता बनी हुई थी। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, उसे बता नहीं रहा था कि रीज़न क्या है, वो क्यों इतना उदास है। फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है तो फिर सौगंध खाओ। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आईं। आंखें भर आईं मतलब आंखें गीली हो गईं, आंखों में आंसू आ गया। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। रमजान ने कहा, तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी एडवांस को कहते हैं। अग्रिम धनराशि जो पहले ली जाती है उसे पेशगी कहते हैं। तो उसने कहा, तो मालिक से पेशगी मांग लो। रसीला ने कहा, कहते हैं 1 भी पैसा नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। ठंडी सांस भरना क्या है? आहें भरना, आहें। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और स्वयं कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिया। कुछ रुपए, इसमें ये क्लियर नहीं है
कि 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, कितने रुपए, कुछ रुपए उसने रसीला के हाथ में रख दिया। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। उसने उसके लिए दुआएं दी, ईश्वर से प्रार्थना की। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। 8 आने मतलब अठन्नी, 50 पैसा, 50 पैसा। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। रमजान ने उससे कभी नहीं कहा कि मेरे बाकी पैसे वापस करो, लेकिन रसीला उस चीज़ को समझता था। उसे चुका नहीं पा रहा था, दे नहीं पा रहा था, तो उसकी आंखें हमेशा झुकी रहती थी। क्यों झुकी रहती थी? एहसान में। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, हुजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। क्योंकि वह व्यक्ति गरीब था, उनको ज़्यादा घूस के पैसे दे नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल से उसने 500 रुपये जो जुटाए थे अरेंज कर सका था। उसने 500 रुपये देते हुए कहा कि बस मैं यही दे सकता हूँ और आप मेरा काम कर दीजिए। ये समझ लीजिएगा आप मेरा काम फ्री में कर रहे हैं, मुफ्त में कर रहे हैं। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? अरे हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज ही एक शिकार फंसा है, 1000 से कम में तय नहीं होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म नहीं बिगड़ा। कभी मेरी नीयत खराब नहीं हुई, कभी पैसा चुराने का विचार नहीं आया। एक एक आना भी अगर उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। अगर हर बार वो कुछ न कुछ पैसे थोड़े थोड़े भी उसमें से निकालता रहता, चुराता रहता, तो आज वो काफ़ी पैसा जमा कर सकता था। लेकिन उसकी नीयत कभी बिगड़ी नहीं। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी। आज उसकी नीयत बदल गई। रमजान को जो 50 पैसे देने बाकी थे, उसके प्रबंध के लिए उसके मन में विचार आया कि अभी तक तो मेरी नीयत नहीं बिगड़ी थी, लेकिन अब मैं 50 पैसे यानी कि 8 आने इस 5 रुपए में से बचाऊंगा। ये सोच करके उसने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी। उसे ये लगा कि इंजीनियर बाबू समझ नहीं पाएंगे कि मिठाई 4.5 की है या 5 की। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटा करके ये समझा कि मेरा कर्ज उतर गया। बड़ा खुश था।
बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है। हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। रंग उड़ जाना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या हुआ? घबरा जाना। जब इंजीनियर बाबू ने जोर देकर कहा ये मिठाई 5 रुपए की है, तो रसीला का रंग उड़ गया, घबरा गया। उसे लगा मेरी चोरी आज पकड़ी गई। बाबू जगत सिंह भी समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है। एक तमाचा जड़ा मतलब एक थप्पड़ लगाया, एक स्लैप लगाया उसके गाल पर। चल मेरे साथ जहां से लाया है। रसीला अवाक रह गया, अचंभित हो गया, लेकिन फिर भी उसने कहा, हुजूर झूठ कहूं तो गॉड प्रॉमिस। रसीला ने अभी अभी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू फिर चिल्लाए। अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने कहना। चलो मेरे साथ। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। रसीला को लगा मैं अब पकड़ में आ गया, मैं गिरफ्त में आ गया, मेरी चोरी पकड़ ली गई। मुझे हलवाई के सामने ले जाया जाएगा, हलवाई सच बताएगा, मैं लज्जित हो जाऊंगा। तुरंत उसने कंप्रोमाइज़ किया, अपनी गलती स्वीकार कर ली, एडमिट कर ली, और उसने इंजीनियर बाबू से कहा, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। आग बरसने लगी, ये भी मुहावरा है, मतलब बहुत क्रोधित हो गए, आंखें लाल हो गई। ऐसा लगा कि बस अब वो रसीला को पकड़ के उसकी पिटाई लगाएंगे और या उसे कच्चा चबा जाएंगे। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए और सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, इससे सारी बात मनवा लेना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये भी एक मुहावरा है। मतलब कुछ लोग बिना मार खाए, बिना डर के सच्चाई नहीं बताते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पहुंचा। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। चाहता तो कह सकता था कि मिलॉर्ड, यह साजिश है, मेरे साथ धोखा है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसीलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। क्यों नहीं जुटा पाया? क्योंकि प्रोफेशनल नहीं था, उसकी आदत में नहीं था, उसकी ये प्रैक्टिस में नहीं था, वो बराबर चोरी नहीं करता था। एक बार उसने चोरी की और पकड़ा गया, उसका मनोबल वहीं टूट गया। उसकी आत्मा ने उसको धिक्कारा, उसे परमिट नहीं किया। उसकी अंतरात्मा उसको झूठ पे झूठ बोलने से मना कर रही थी, इसलिए उसने सच कहा। उसकी आंखें खुल गई थीं,
हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उस पूरे शहर में, नगर में बड़े चर्चित थे, जाने जाते थे, बड़े इज्जतदार थे। किस बात से? बहुत न्यायप्रिय हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत नेक हैं, ऑनेस्ट हैं। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे और रमजान ने इस रुमाल को देखा था, वो पहचानता था। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। खून उतर आया, ये भी मुहावरा है, मतलब बहुत क्रोधित हो जाना। इस अन्याय को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि इंजीनियर बाबू स्वयं घूसखोर, घूस लेने वाले, न्याय की मूर्ति शेख साहब, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही 1000 रुपये घूस में लिए थे और आज एक गरीब व्यक्ति को सिर्फ 8 आने की वजह से 6 महीने की सज़ा दे रहे हैं। उसकी आंखों में खून उतर आया और सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी तो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। क्यों? क्योंकि स्वयं भी घूस लेते हैं तो दूसरों को भी देते हैं, जो कमाते हैं उसे आगे भी बांटते हैं। तो हर आदमी उस चेन में बंधा हुआ है। जिसको जिसको लाभ हो रहा है वो चुप है, और जो उसमें शामिल नहीं है, जो लाभ नहीं करा रहा है, वो अपराधी है। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, अंधेर। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था, अपने ईश्वर को याद कर रहा था, दुनिया को कोस रहा था और वो सज़ा भुगत रहा था। ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। अब आपको हम ये बताएंगे कि इस कहानी के कुछ खास जो पैराग्राफ होते हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट बनाए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और हर एक्सट्रैक्ट में 4 सब क्वेश्चंस होते हैं। एक एक्सट्रैक्ट 10 नंबर का होता है, 10 मार्क्स का। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो इस प्रकार 10 नंबर हो गए। अब इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सट्रैक्ट के, ज़रा उसको आप अपने रजिस्टर में नोट करिए और अपनी बुक में भी टिक लगाइए। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। मान लीजिए ये एक एक्सट्रैक्ट है, और अब इसमें से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, कुछ संभावित क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, उसको नोट करिए। जैसे, रसीला की उदासी का क्या कारण था?
मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप उसको नोट करें अपने रजिस्टर में, और घर में आप उसका आंसर अपनी किताब की सहायता से और कुछ अपने मन से, अपने बुद्धि विवेक से उसका आंसर लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, रसीला की उदासी का क्या कारण था? क्वेश्चन नंबर 2, रमजान ने रसीला को क्या सलाह दी? रमजान ने रसीला को क्या सलाह दी? तीसरा, रसीला की बात सुनकर रमजान ने क्या किया? रसीला क्या सोचने लगा? क्वेश्चन नंबर 4, रसीला रमजान के सामने आँख क्यों नहीं उठा पाता था? ये 4 क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट फर्स्ट के 1 के।